ताकि कोई भी महिपाल ये ना कह सके कि हमने योगी राज की प्रतिज्ञा को सुना ही नहीं। अतएव अब मेरे प्रण की घोषणा और पुनः करो जा आप और परेशिया वो पीर परे जो कर से सुचापो। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल प्रणव देह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा महाराज जनक की घोषणा को आप पुनः एक बार सुन लें, फिर ये ना कहना कि हमने महाराज जनक की घोषणा को नहीं सुना। तो आप घोषणा को पुनः सुने कि जो भी आज भरी सभा में इस अजगो को 2 खंडों में विभाजित कर देगा वो सीता से नाता जोड़ेगा और महाराज जनक का जमाता कहलाएगा। अगर कोई राजा है तो आए और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करे और सीता को प्राप्त करे। देखिए, बंदी जनों ने घोषणा की और ये घोषणा राजाओं ने सुनी। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे भट्टमानी अतिशय मन माखे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। सभी राजा अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए धनुष की ओर चल पड़े। तमकता कितकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने धनुष पर बल लगाने का प्रयास किया, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष है किसी राजा से उठाना और तोड़ना तो दूर की बात, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं जिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 या 100 राजा नहीं आए, यहां पूरे कितने राजा आए? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। पूरे 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया। जितने राजा हैं सबके सब राजा श्रीहत हो गए, अर्थात हार गए और हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा बैठे निज निज जागी समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि सब राजा हार गए। अगर सब राजा हार गए और धनुष नहीं तोड़ पाए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। ऐसा महाराज जनक ने राजाओं की ओर देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया
और आप लोग तो जानते हैं कि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और राजा जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग राजाओं के लिए किया। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनु साने। आइए सुंदर विलाप आप लोग श्रवण करें। महान पश्चाताप, महासंताप, महाताप आज इन देश देशांतर से आए हुए नृपालों की ओर जब दृष्टिपात करता हूं तो दिखाई देता है कि ये सिरिया तुम्हारे यार ये राजा बैठे डीजे डीजे ये जाए समाजा। अपना सर झुका करके अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ गए। श्रीहत हो जाते हैं सभी नृपाल। वाह रे दुर्भाग्य, वाह विधाता, ये क्या दिन दिखा दिया नाथ। अरे क्या कहेगा इतिहास और क्या कहेगी वो आने वाली पीढ़ी कि मिथिलेश्वर ने मिथिला महिमंडल में समस्त महिपालों को एकत्र करके श्रीहीन कर दिया। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखी हुई हमारी सोयस गाथा में इस काले कलंक का प्रादुर्भाव हमारे हृदय को झंझावात की तरह झंकृत कर झकझोर रहा है। आज यहां यदि केवल नृपाल ही आए होते और मैंने इन्हें बुलाया होता तो संभवतः हृदय में संतोष होता, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। यह दीप द्वीप, ये द्वीप द्वीप के ये भूपति नाना और ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो प्रणटाना ये आए सुनी। मैंने किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा, किसी का बुलावा नहीं किया, किसी का आवाहन नहीं किया। यद्यपि मैंने सालमल प्लक्ष इत्यादि सप्तद्वीप नौखंडों में डुगडुगियां पिटवाई, श्याम पट लिखवाए, उद्घोषणाएं करवाई, परंतु किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं गया। हमारी प्रतिज्ञा की उन्हीं उद्घोषणाओं को श्रवण करके ये समस्त महिपाल आज मिथिला महिमंडल में एकत्र है। अपने अपने घरों से ये राजागण चले होंगे, विचार किया होगा हम ये योगी राज की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देंगे, परंतु वाह रे दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हो सका। और यहाँ यदि केवल राजा ही आए होते तो हृदय में संतोष हो जाता कि अभी कुछ और वीर बाकी है, परंतु वाह यहाँ देव तनोज
यहाँ तो देवता दैत्य किन्नर नर नाग सभी उपस्थित हैं। यहाँ देवो जे तारे मायनो जो शरीरा आगो और ये बेपोल पीरे, ये बेपोल पीरो ये आए रणधीरा, ये बेपोल पीरो। अरे धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। यहां यदि धनुष कर्षण नहीं हो सका, धनुष उठाया नहीं जा सका, तो यहां से चले जाना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए मिथिला महिमंडल की धरा को। परंतु ऐसा नहीं, ये राजागण विचार क्या कर रहे हैं? संभवतः ये विचार कर रहे होंगे कि यदि हमने महाराज की प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दी तो लाभ क्या होगा। तो सुनो, यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभ उपस्थित है। और वो लाभ क्या है कि ये कुंवारी मनोहर और ये विजय बड़ी, ये बड़ी विजय यानी त्रैलोक्य की विजय। यहां त्रैलोक्य के सभी सूरमा एकत्रित हुए, त्रैलोक्य के बड़े बड़े वीर यहां उपस्थित हुए। और यदि उनसे ये धनुष कर्षण नहीं हो सका है, और कोई भी राजा यदि इस धनुष का कर्षण कर देता है तो ये बड़ी विजय हो जाती है, तीनों लोगों की विजय हो जाती है। और कीर्ति बिना किसी प्रयास के कीर्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया जाए तो बंधुओं, अर्थ, धर्म और काम, ये तीन लाभ उपस्थित हैं। परंतु वारे दुर्भाग्य, ये तीनों लाभ किसी को अच्छे नहीं लगते। अरे कहा वो, अरे इसमें यदि संशय है तो कहो, ये कहा वो का ये ला बेन बाबा जो कहू न शंकर, ये काहू न से करे, ये जा पे चढ़ावा काहू न से कर। किसी ने शिव की धनुष की प्रत्यंचा को नहीं चढ़ाया। वारे दुर्भाग्य, हे परब्रह्म परमात्मा, ये कैसा आदेश दिया अपने नाथ। अरे मैंने तो भगवान भोलेनाथ, हे पिनाकी के, हे पावन पिनाक के पावन पिनाकी, हे देवता, हे आशुतोष, हे अवरदानी, हे नाथ, आपने यदि स्वप्न में मुझे आदेशित न किया होता तो संभवतः मैंने ये प्रण न किया होता। हे देवता, ये कैसा दुर्दिन दिखा दिया नाथ। अब हे देवता, समस्या आ जाती है, यदि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो इस पावन कन्या का क्या होगा देवता। इस कन्या का क्या होगा नाथ। नहीं नहीं देवता, ऐसा ना करे, ऐसा अनर्थ ना करे नाथ।
हे देवता, हे पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक, क्या आपको प्राणों का मोह हो गया देवता? नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे, ये प्राणों का मोह परित्याग कर दे देवता। योगी के लिए प्राणों का मोह ये शोभनीय नहीं हो सकता नाथ। नहीं नहीं नाथ, ऐसा ना करे देवता, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु, हे नाथ, दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। हे नाथ, यदि ऐसा ही करना आवश्यक है, हे देवता, तो मेरा वध कर दीजिए देवता, क्योंकि मैं नहीं देख सकता एक पिता अपनी कन्या का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे उसकी सोनी मांग में सिंदूर की जगह एक पिता राख नहीं भर सकता। हे नाथ, ऐसा ना करे। हे दीन बंधु, यदि ये करना आवश्यक है नाथ, तो मेरा वध कर दीजिए देवता। दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। दीन बंधु दयालु, दया कीजिए। या तो हमको यहाँ से उठा दीजिए देवता, या तो हमारा वध कर दीजिए नाथ, अन्यथा अपनी गरुता को कम कीजिए देवता। अरे एक बार इस कन्या की ओर अवलोकन कर लीजिए नाथ, इस कन्या का अवलोकन कर लीजिए नाथ। पुत्री, आज मुझे अंधकार दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो राजाओं से, अरे ये राजाओं से मेरी एक इल्तिजा है, यहाँ से ये धनुष यदि नहीं टूट सका तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। आज यदि मैं प्रतिज्ञा में परिवर्तन करता हूँ, जैसा कि ये राजा लोग सोचे हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा सर्वोपरि उसका धर्म हुआ करती है। मैं धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुकृत जाई जो पाने और ये कुंवारी कुंवारी रहाई का करूं। सीता की सखियों, ले जाओ सीता को। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि पैदे ही विबाहु। समस्त राजाओं से मेरी उद्घोषणा है कि इस मिथिला महीमंडल को त्याग कर तुरंत अपने निवास की ओर प्रस्थान करें। ऐसा नहीं हो सकता, ये धनुष भंग नहीं हो सका है। अतएव आज ये उद्घोषणा करता है सीरध्वज, ये धनुष भंग नहीं हो सका। अरे सभा करा दो भंग, ये बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग, रंग अवन। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं वो सबके सब दुखित हैं।
जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। देखिए, जहां भी क्रोध होता है बस वहीं अनुचित होने लगते हैं। राजा जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी ने क्रोध किया, यद्यपि महाराज जनक एक ब्रह्मज्ञानी है और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी राजा जनक ने क्रोध किया और वाकई क्रोध में अनुचित हो गया। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य कुछ लोगों को तीर के समान लगे, तीर के समान। और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र लाल हैं और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि वो कौन है। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। राजा जनक की घोषणा हो गई, अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाली। राजा जनक ने सभा के मध्य में यह संभाषण कर दिया कि इन्होंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या राजा जनक आज तुम विधाता बन गए? क्या आप विधाता बन गए जो आपने ऐसा संभाषण कर दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? क्या आप नहीं जानते यह वीर भोग्या वसुंधरा है, यह पृथ्वी वीरों को उत्पन्न करती है, वीरों को जन्म देती है। इसका प्रमाण तो स्वयं आपके घर में रखा है। जानकी का तुम्हारी पुत्री वैदेही सीता का जन्म कहां से हुआ है? अरे सीता का जन्म तो इसी पृथ्वी से हुआ है जिसने इस अजगो को बाएं कर से उठा लिया है। तो क्या आपकी पुत्री वीर नहीं है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाली। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई नरसिंह राजा जनक? कहां चला गया आपका पराक्रम? जिस समय मैं यहां पर आया था मैंने देखा था कि यहाँ के आचार्य लोग बालकों को वेद मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं। तब लक्ष्मण के हृदय ने एक निर्णय लिया था कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान का केंद्र है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। लेकिन राजा जनक के वाक्य सुनकर के आज मुझे अपना ये निर्णय बदलना पड़ रहा है कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। क्योंकि जहां का राजा इस तरह का संभाषण करे, इस मिथिला के लिए तो कहा गया पूर्ण नार सुबक सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहां ज्ञानी नहीं रहते जहां का राजा ऐसा हो, तो प्रजा कैसी होगी? कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणधीरता राजा जनक? तुम्हें पता है कि यह धनुष क्यों नहीं टूटा? क्योंकि आपका जो ये प्रण था, ये प्रण आपका बिना विचारा हुआ था। और कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आपने अगर विचार किया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके बंदी के द्वारा सभा के मध्य में घोषणा किसको की गई? बोले
बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता राजा जनक। अगर ये घोषणा वीरों के लिए होती और अगर धनुष नहीं टूटता तब आप कह सकते थे कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बिना विचारा हुआ प्रण अभिशाप बदलते हैं, वरदान नहीं बदला करते, वो क्रिया बदलते हैं, कर्तव्य नहीं बदला करते, उपमेय बदलते हैं, उपमान नहीं बदला करते राजा जनक। अरे तुम जैसा अरे भक्त बदलता है लेकिन कभी भगवान नहीं बदला करते। कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चली गई रणधीरता राजा जनक। क्योंकि जिस सभा के अंदर अगर रघुवंशियों का कोई एक वीर बैठा होता है तो इस तरह का संभाषण कोई नहीं करता। सच्चे योद्धा ये सच्चे क्षत्रिय पार नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ठाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर भानु जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, ये अर्जुन वाली का डाली ये शब्द हृदय में चुपते हैं, ये सभी पीरों से है खाली। हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे और ये वीर बन भूमि ये मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी भैया। अरे भी ये राजे इकट्ठा हो गए, क्रांति में कलम मचाते क्रांति में सब डट गए भैया। अरे आज मैं वो प्रतिज्ञा करूंगा कि रघुवंश मां जाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई, ये कही चलक संचदवानी बद्यमान कुल मर्दानी सुनाऊं भान कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव ना कछुआ भानु जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं। अगर आपका आदेश मिल जाए जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो ये कंदू की ब्रह्मांड उठाऊं। काचे का चिमटारो फोड़ी सको मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना ये को बाप रो प्राणा ना जाने सहस होई, ये को तो करो बिलो कोई सोई। कमलनाथ जिम चाप चढ़ाऊं जो दशक प्रमाण ले धाऊं, तोरो छतक दंड जिम तो प्रताप प्रहलाद जो ना करो प्रभु पद शपथ कर न धरो। धन्यवाद। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे राजकुमार के लिए। इसका एक कारण है, ये साधारण क्रोध नहीं है। बालक है तो क्या हुआ, काट बड़ी तीखी है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। बाबा तुलसी ने बताया लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी और जो दिशाओं के दिग्गज हैं वो सबके सब डोलने लगे। लेकिन राम जी ने देखा, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर छोटे कभी भी याद रखिए, अगर अपने घरों के छोटे क्रोध करें तो आप भी कभी क्रोध न करिए, उनको प्रेम से समझाइए जैसा भगवान श्री राम कर रहे हैं। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। आज और लक्ष्मण क्रोध कर रहा है और क्रोध में आकर के कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं अव्वल की आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा,
मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। फिर ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। पर मैं सोच रहा हूं, तुमने तो प्रतिज्ञा कर डाली है इस धनुष को तोड़ने की। बस मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि अब इस प्रतिज्ञा का क्या होगा लाल। तजो क्रोध को तुम, ये समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता सम जनक को है माँ सम सुनैना। लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो क्या होगा। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। और लाल तुम तो यह जानते ही हो कि यह जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के बचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्र जन हैं।
यह समस्त नारियां मिथिला की दुखी हैं और इनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। धनुष न टूटने के कारण तुम क्रोध कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं कि कोई अपराध आज हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की मिलकर के नारियां हमें गालियां देने लगे। सुने ना किसी के बचन है, दुखी देखो मिथिला के सभी बेरोजन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने प्रेम से ही अपने छोटे भाई को समझाया और भैया लक्ष्मण शांत हो गए। अब चूंकि धनुष तो नहीं टूट रहा, समस्या तो ज्यों की त्यों है। पूरी मिथिला समाज का ध्यान इस समाज में जो सबसे बड़े अधिकारी के रूप में और इस समाज में सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं, वो बाबा विश्वामित्र हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने स्वयं बड़े मंच पर बिठाया बाबा विश्वामित्र को। अब सबका ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया, चूंकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर, क्रोधित होकर एक द्वितीय सृष्टि बनाई जरायुज नाम की। तो अब सबका ध्यान बाबा की ओर गया, चूंकि ये समय के जानकार हैं। विश्वामित्र समय शुभ जाली, बोले अति स्नेह में बानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक को, उनकी आंखों से कितने आंसू बह रहे हैं, कारण धनुष का न टूटना। इसलिए राम, उठाओ राम भंजो भव चापा, मैटा तात जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, तुम जाओ धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। जब आपने आदेश दे ही दिया है तो आपके आदेश की अवहेलना कोई कर नहीं सकता। धनुष तो टूटेगा चूंकि आपने आदेश दिया है। लेकिन बाबा, एक बात हमारे समझ में नहीं आई, ये समय शुभ जानी का क्या मतलब हो गया? चूंकि समय एक चक्र है, समय ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो तो चक्र है। अशुभ और शुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है। हाँ हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्या जाना कि समय शुभ जानी? क्योंकि जब यहाँ पर रावण आया था जी, तो वो अपने साथ में राहु और केतु को लाया था। वो तो उसके अधीन है। जब वो यहाँ से वो चला गया तो उसने यहाँ पर राहु और केतु को छोड़ा था। जब महाराज जनक ने कहा कि तजावास निज ग्रह जाऊ, तो राहु केतु भी चले गए। जब वो चले गए तो समय शुभ आ गया है। वाह, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को, उठहु राम भंजेउ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। राम जी को आदेश मिला। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया? अपने चरण से, अपने पैर से
ब्रह्मांड को दबाया। चूंकि लक्ष्मण भैया कोई साधारण नहीं है, ये जगत के आधार हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इन्होंने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। 10 कुंजरहु कमट ही कोला, धरहु धरण धर धीर न डोला। राम चाही शंकर धन तोरा, हो सजग सुनाए सिमुरा। पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज कच्छप शेष महाराज, सभी लोग सावधान हो जाओ। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी भूत भावन शंकर भगवान के इस पिनाक को 2 खंडों में विभाजित करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये धरा कांपने लगे। इस धरा को जकड़ करके रखना, पकड़ करके रखना, ये हमारा आदेश है। सावधान हो जाओ, सावधान सावधान सावधान। ये चरण छाप ब्रह्मांड, सावधान हो जाओ। अब निश्चित हो गया कि अब धनुष बचेगा नहीं, अब धनुष टूट के रहेगा। और अब वो समय हम आप सबके बीच में है मित्रों, जिस समय की प्रतीक्षा हम आप सब लोग कर रहे हैं। और आज की लीला का जो मूल प्रसंग है धनुष यज्ञ। चूंकि यज्ञ तभी पूरी होगी जब धनुष टूटेगा। अब राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं और हृदय से साधुवाद है हमारी बहन बेटियों को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे भाई बंधु बैठे हैं। जो पुराने लोग हैं वो लीला का महत्व जानते हैं। ये केवल एक परंपरा नहीं है, राम जी की लीला करवाना केवल परंपरा नहीं है। राम जी के चरित्र से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक घर की कहानी श्री रामचरितमानस में है। आइए अब यहां से भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। और जितने लोग देखिए ये समय देखना चाहिए, इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि जब तक धनुष का खंडन ना हो आप लोग घर ना जाएं, क्योंकि ये समय देखने से ही पुण्य मिलता है। अब वो समय हम आपके समक्ष में है और हो सकता है बहुत से लोग चले भी गए हैं। जैसे अभी लंका के लोग आए थे वो चले गए, सोने वाले लोग मतलब लंका से राजा रावण आए थे वो भी चले गए। लेकिन जो लोग बचे हैं ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आइए इस समय का आनंद लें और मानस की चौपाइयों का गायन, हमारे बहुत से सयाने गुणी लोग बैठे हैं, संत बेश में कुछ लोग बैठे हैं। और इस गांव में तो इतने बड़े बड़े कलाकार हमने देखे हैं जिन कलाकारों को महापुरुषों की उपाधि मिली है। श्री कृष्ण परशुराम जी, मुरारी जी परशुराम, इसी गांव में इसी नगर में हमने खुद देखा है। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहात कल्प समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित बाजी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का बरसा, हाँ देखिए ये अच्छा लगा। और पहली बार हम अपने राज क्षेत्र में ऐसी समाज को देख रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सब लोग खड़ी हो गई, ये मर्यादा है।
और जैसे ही धनुष टूटे आप लोग बैठ जाइए, ऐसा नहीं कि घरों को चली जाए। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लक्ष्मी तन सेखी। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, गुरु ही प्रणाम मन कीना। अति लाघो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत कैचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, कई छन राम मत धनु तोरा। भरे भुवन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अच्छा, किसी ने देखा लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लोगों ने क्या देखा? प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देख लोग सब भय सुखारे। अम्मा थोड़ी देर के लिए सब लोग बैठ जाओ। हाँ, 10-15 मिनट के लिए। हाँ, चूंकि धनुष टूटा है और जब तक सीता मैया जयमाला नहीं डालेंगी तो प्रतिज्ञा पूरी कहां से होगी। सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, उन्होंने आदेश दिया सखियों को, सतानंद तब आयुष दीन्हा और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो सखियां सीता जी को लेकर के आई। श्री रघुबर कोमल कमलो नयन को, पहिरा बहु जय माला। पहिरा बहु जय माला। कमली नयन को पहिराओ जय माला। पहिराओ जय माला। पुण्य मुहूर्त सरणी में अवसर आने वाला। पहिराओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त सरणी में चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरा बहु जय माल सुहाई। अब देखिए रे, सखियों के द्वारा जब सीता जी को लेकर के पहुंची, अब समस्या पैदा हो गई। चूंकि राम जी एक तो मंच पर बैठे हैं, सीता मैया नीचे हैं। अब सीता जी बहुत छोटी पड़ रही हैं। अब भगवान खड़े भी हो गए। एक और समस्या, अब सीता जी छोटी हो गई, राम जी बड़े। वैसे भी सीता मैया की उम्र 18 वर्ष, वैसे पुराणों में 6 वर्ष भी बताई गई है, लेकिन 12 वर्ष चूंकि घड़े के अंदर रही हैं, सदे रही हैं, तो 6 और 12 मिलाकर के 18 वर्ष, इतनी उम्र। और भगवान श्री राम जी की 27। सखी झुका ले, झुका लेंगे। मिथिला की चतुर्थ साम दाम दंड भेद किसी न किसी। अभी झुकाए थे तो 2100 में सरकार झुक जाए नाथ, झुक जाओ ना जी चाची। नहीं झुकेंगे, बड़े घमंडी। चतुर सखी जी, पीछे वाली सखी को दे दो, साथ उनके कहे झुक जाए। प्रयास कर नाथ, हमारे सामने एक विडंबना है, जिस कारण हम आपसे झुकने के लिए कह रहे हैं। हमारी विनती स्वीकारें नाथ। चाहे जितना करो गुमान, चाहे जितना करो गुमान,
सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। आप हैं ऊंचे लली है मेरी छोटी। आप हैं ऊंचे लली जी मेरी छोटी। हाँ आप हैं ऊंचे। अब कैसे बड़े कर्मा जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। हाँ तुमने नाथ ताड़का मारी। तुमने नाथ अहिल्या तारी। तुमने नाथ चाहे जितना करो कमाल। चाहे जितना करो कमाल सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम सिया जयमाल न डालेंगी। जब तक न झुकोगे राम। देखिए चतुर सखी ने अपनी चतुराई दिखा दी। राम जी के चरण पकड़े और ज्यों ही राम जी ने सखी को उठाने का प्रयास किया उतने समय में ही गाबही छपे अब लोक सहेली सिया जयमाल राम और मेली। सिया जयमाल राम और मेली। देखिए पिटर पिटर नहीं पूरी ताकत से सब लोग तालियां बजा दीजिए थोड़ा जोर से। हाँ बोलिए सिया पर रामचंद्र की। नहीं गलत बात, इतनी अच्छी तालियां बजाएं। और जितने लोग बचे हैं यही तो रसिक लोग हैं भगवान की लीला के। आप लोग नाच प्रेमी थोड़ा हैं, आप लोग तो लीला के प्रेमी हैं, तभी तो इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं। एक बार मुंह से जयकारा जरूर लगाना चाहिए। बोलिए सिया पर रामचंद्र की। धन्यवाद। करही आरती पुर नर नारी देगी निछावरी विद्य विसारी। मानस की ये चौपाई है। और यद्यपि करही आरती पुर नर नारी, जो हमारे नगर के लोग हैं अगर आरती करना चाहते हो, ये मानस में पहली चौपाई है जहां सीता जी का नाम रघुनाथ जी के साथ में जुड़ रहा है। तो आरती का भी ये समय है। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी वित्त बिसारी। आप लोग आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राम जानकी जी की पहली आरती है और यहीं से सीता जी का नाम राम जी के साथ में जुड़ जाता है। तो बहुमूल्य 5 मिनट का समय है। और इसके बाद महानगर कानपुर से हमारे परम श्रद्धे श्री पीरेश शास्त्री जी परशुराम जी की भूमिका पर जो पधारे हुए हैं, सुंदर अभिनय को अभिनीत करने के लिए आए हैं, पहली बार आपके नगर में पधारे हुए हैं। तो जो हमारे जानकार लोग हैं मानस के और संवाद सुनने के विशेष प्रेमी लोग होते हैं, तो संवाद सुनकर के ही जाएंगे।
साधुवाद। हाँ, सुबह दीपिका को भी बुलवा लीजिए बधाई लेने के लिए। हाँ, चूंकि ये स्वयंवर हुआ है, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यद्यपि बाबा तुलसी जी ने कहा है ये जो विवाह था ये धनुष पर आधारित था और इसीलिए टूटत ही धनु भयहु विवाहु। ये विवाह धनुष के टूटने के साथ ही हो गया, क्योंकि रहा विवाह चाप अधीना, तो पूरा विवाह ही धनुष पर निर्भर था। धनुष टूटा, राम जी ने सभी को सुख दिया। और कुछ ही क्षणों में भगवान परशुराम जी का दर्शन भी आप लोग मंच के माध्यम से करेंगे। एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, हो और क्या जिंदगानी है, हो। एक राजा है, एक रानी है, पास पैसा है और जवानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ। ऐसे गुलशन तो पहाड़ों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज हमने ये मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ। ऐसी अपनी दोस्ती है, ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। ऐसी अपनी दोस्ती है, ऐसा दोस्ताना, याद करेगा हमको सारा जमाना। इन रिश्तों को न कभी तोड़ेंगे, आज हमने ये मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। एक राजा है, एक रानी है, पास पैसा है और जवानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है, ओ। देखिए, कुछ राजा लोग अशब्द शब्दों का प्रयोग करने लगे, कुछ राजा लोग गालियां भी दे रहे हैं, कुछ राजा लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि ये गलत हो गया। राम लक्ष्मण को बांध ले और सीता जी को छोड़ा लो, ले छोड़ाए सिय कह को, धरि बांध्यो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीत हूं समर सहित तो भाई। ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा करने लगे। जब ऐसी चर्चाएं होंगी तो शोर स्वाभाविक है कि होने लगेगा। कोलाहल सुन सिय सकानी, और सखी लिवाए गई जहरानी। अब ये संयोग हो गया कि जिस समय राजा लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांधो और सीता को छोड़ा लो, आपने एक नाम सुना होगा भगवान परशुराम जी का, जो दुष्टों के काल के रूप में जाने जाते हैं। उसी समय तही अवसर भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में हो गया।
तहिया बिसर सुनी शिव धनु भंग